शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम 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 शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए गणेश महाराज की जय। बोलिए आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय। आज हम सब विचार करेंगे कि सुख किस प्रकार से मिलता है। सुख किस प्रकार से मिलता है और क्या करें तो सुख मिलेगा और क्या करें तो दुख मिलेगा। सुख मिलता कैसे है। सुख मिलने का एक कारण है कि सुतदारा लक्ष्मी सुतदारा लक्ष्मी ये पापी के घर हों और सत्संगत हरि कथा ये दुई दुर्लभ होय। सुख के लिए सत्संग, सत्य का संग चाहिए। सत्य का संग उसमें लिखा हुआ है कि सत्य प्लस संग। सत्य का संग करिए जिससे आपको सुख की प्राप्ति। सत्संगत हरि कथा मतलब कथा भागवत रामायण गीता में आप चलिए जिससे वहाँ जाने से आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। पहली बात ही कि हरि कथा में अगर आप गए, सत्संगत में गए, हरि कथा में गए, भगवान की कथा पूजा में आप गए तो वहाँ आपको नाना प्रकार के सुख ही सुख मिलेगा। सुख की प्राप्ति हो। अब वह सुख जो है दुख में कैसे बदल जाता है। वही सुख कथा भागवत गीता रामायण सुनने में आप जाइए तो वहाँ जाने से मतलब नहीं है। वहाँ जाने पर दुख में भी परिवर्तन हो जाता है। कैसे? जैसे कि आप कथा भागवत में गए तो चले तो गए, लेकिन वहाँ आपने कथा भागवत के ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपने सुना नहीं, मन आपका और कहीं है और शरीर आपका कथा भागवत में है। तो इस तरीके से कथा भागवत में जाने से पहली बात है कि आपने कथा सुनी नहीं, एक बात। दूसरी बात, वाचक जो कथा वाचक है उसके ऊपर आपने टिप्पणी की। उस समय वह व्यास की गद्दी पर बैठा हुआ शुक्राचार्य की तरह, व्यास महाराज की तरह वो वक्ता उस स्थान पर जहाँ बैठता है वो व्यास की गद्दी मानी जाती है। तो कथा न सुनने का मतलब ये कि उस आचार्य का, उस कथा वाचक का आपने अपमान किया। तो सत्संगत, अगर आपने सत्य का संग किया है तो आपको ये सब चीजें करना अति आवश्यक है कि आप जानते हो तब भी, कथा जानते हैं तब भी, जो भी कह रहा है वह व्यास, उसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए। कह तो रहा है राम का ही चरित्र, राम का ही गुणगान, राम का ही भजन कर रहा है। तो भजन और भाव ये दोनों जो है
ये राम का ही कर रहा है, पर ब्रह्म परमेश्वर का ही कर रहा है, उसको आप ध्यान से सुनिए। और ध्यान से सुनने में आपकी भलाई है, आपका उसमें कल्याण है। और न सुनने में शरीर बैठाने में कोई लाभ नहीं। तो कथा से वो शरीर नहीं भागती है, कथा से नहीं भागता है मन। मन भागता है कि कथा में आपका मन नहीं लगेगा, कथा आप सुनेंगे नहीं, कथा आपको रुचिकर नहीं लगेगी, तो आएगा अहंकार। तो वहाँ आपके अंदर अहंकार पैदा होगा, और जो कि नाश का कारण है। अहंकार, द्वेष, ईर्षा, ये सब जो हैं दुख के कारण हैं। तो दोनों चीजें कथा में है, सुख और दुख। सुख प्राप्त करना है तो आप कथा, भागवत, रामायण, गीता थोड़ा ही सुनिए, लेकिन जब तक सुनिए तब तक ध्यान से सुनिए, तो आपको सुख मिलेगा। और वही कथा भागवत न सुनने से आप नहीं भाग रहे, कथा से नहीं आप भाग रहे हैं, आपको दुख भगा रहा है। तो दुख भगाने का मतलब अहंकार आएगा, द्वेष आएगा, ईर्षा आएगी, प्रलोभन आएगा, ये सब जितनी चीजें हैं ये आएंगी, वो दुख देने वाली हैं, सीधी सी बात। अच्छा, रह गया सवाल ये कि आज हम और सुख प्राप्त करने के लिए धर्म का काम कीजिए। धर्म का, जैसे आज प्रयागराज में मेले लगे हुए हैं, नाना प्रकार के यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके सुख सुविधाएं आप कीजिए। परस्वार्थ, जिसके लिए कहते हैं परस्वार्थ, परस्वार्थ करने में सबसे बड़ी भलाई, यह भी भक्तियों में महान भक्ति है, पर ब्रह्म भक्ति। दूसरे की रक्षा करना, दूसरे की सेवा करना एक परम भक्ति है, अत्युत्तम भक्ति। और पूजा पाठ करना ये भी भक्ति है, भजन करना भक्ति है, हाँ? जो भी आप धर्म का काम करेंगे उसमें आपको सुख की प्राप्ति होगी। ये शरीर जो है उत्पन्न हुआ है किस लिए? पर स्वार्थ, दूसरे के हित के लिए, दूसरे का स्वार्थ इसमें सधा हुआ है। आप दूसरे की भलाई करते जाइए। परहित शरीर धर्म महभाई, परहित दूसरे के शरीर, ये शरीर उत्पन्न हुआ है दूसरे की भलाई के लिए। जैसे यह गिद्धराज जटायु ने कहा कि हो बहुत अच्छी मुझे भगवान ने भेज दिया, अब तक तो मुझे मुर्दा मांस खाने को मिलता था, भगवान ने भेज दिया है, आज देखिए मुझे जिंदा मांस खाने के लिए मिल रहा है। उस समय पर हनुमान जी ने कहा, अरे ठीक है, तो बहुत अच्छा है, राम काज में तो ये शरीर लग जाएगी, बहुत अच्छी बात है। तो राम के काज में ये शरीर अगर लग जाए तो इससे बड़ा पुरुषार्थ और कुछ नहीं। राम के शरीर में, वो राम के काज काम में यह शरीर जो अगर अर्पित हो जाए, लग जाए, तो ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इससे बड़ा सुख आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और यही शरीर जो है नकारात्मक नाजायज काम में आप लगा दीजिए तो नरक जाने के लिए चाहिए। भगवान सामने खड़े होकर के गिद्ध को, बाल को, ऐसे ऐसे आदमियों को, गणिका को भगवान ने सामने दर्शन दे करके उनको तारा है, तो सुख उनको प्राप्त हुआ। इसलिए ये जो जीवन है इसमें भगवान का नाम लेकर के, भगवान का गुणगान करके, भगवान की चरित्र का गुणगान करिए, जिससे आपको सुख की प्राप्ति हो। ऐसा नहीं कि भगवान की निंदा करो, तो भगवान की निंदा करके तुम क्या पाओगे? कुछ मिलने वाला तो है नहीं, सिवाय दुख आएगा, अहंकार आएगा, द्वेष आएगी, ईर्षा आएगी, तो उससे आपको नाना प्रकार के कष्ट उठाने की पड़ेगी। तो सुख और दुख की प्राप्ति आपको इस माध्यम से प्राप्त होगा। आप इसके लिए कथा, भागवत, रामायण, गीता
ये कहीं भी हो रहा हो, आप उसमें अवश्य जाने की कृपा करिए, और वहाँ जाने की कृपा भी करिए और उसको सुनने की कृपा करिए। ध्यान से उसको सुनिए, कि बैठाइए अपने मन में कि हे परब्रह्म परमेश्वर, हे ईश्वर, आप हमारे अंदर विराजमान हैं। और कथा में भागवत, रामायण, गीता जहाँ भी कहीं भी होती है, वहाँ हनुमान जी तुरंत आ जाते हैं। आने का मतलब, जहाँ कथा भागवत रामायण गीता होती है, वहाँ हनुमान जी पहले आ करके वहाँ एक जगह एक अपना बैठे रहते हैं। और जब कथा भागवत रामायण गीता समाप्त हो जाती है, तो सबसे पहले हनुमान जी आते हैं और सबसे बाद में जाते भी हैं। उस समय जो आदमी कथा नहीं सुनता, भगवान का उच्चारण, नाम के उच्चारण का स्वर नहीं, ध्वनि नहीं निकालता, उसको हनुमान जी अवश्य दंड देते हैं। इसलिए शंकर जी का, हनुमान जी का और श्री रामचंद्र जी का उद्घोष करने पर और हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक समय की बात है, एक जगह कथा पूजा हो रही थी, श्री कथा हो रही थी, रामचरित मानस की कथा हो रही थी। उसमें एक ऋषि ने कहा कि अरे, लंका में जो अशोक वाटिका है, उसमें सफेद रंग के फूल लगे हुए। उस समय हनुमान जी उठ करके खड़े हो गए। उसमें बहुत सी भीड़ लगी थी, लेकिन हनुमान जी ने कहा, अरे रुक जाओ महाराज, रुक जाओ। कहा, अरे क्या बात है? कहें, अरे आप झूठी कथा सबको सुना रहे हो। महाराज जी, आप सबको झूठी कथा सुनाते हैं। तो कहा कि नहीं, झूठी कथा तो नहीं सुना रहे हैं, मैं जो सुना रहा हूँ सत्य है। कहा, नहीं, सत्य नहीं है, वहां लाल रंग के फूल थे। तो ये बताइए, आप गए थे लंका, आपने देखा है? कहें, नहीं, मैंने गए तो नहीं थे। कहें, मैं तो वहां से जा करके आया हूँ, मैं देख करके आया हूँ कि वहां लाल रंग का फूल था। फिर दो ऋषि में और हनुमंत लाल में, दोनों में वार्तालाप हुई कि आप गए नहीं थे और मैं जा करके आया हूँ, देख करके आया हूँ, तो आपकी बात जो है गलत है। कहें, नहीं, मेरी बात जो है गलत नहीं, सत्य है। तो कहें, नहीं, आप रुकिए। हनुमान जी ने कहा कि आप रुकिए और हम राम से पूछ करके आते हैं। और ये कथा जो है समय पार कर चुकी है, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, और इसके विषय में हम कल विवेचना करेंगे, जो कि राम, सीता और ऋषि तीनों अपने अपने मुख से कर रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए कृष्ण भगवान की जय।